छोड़ेगा ही। मऊगन सबसे उम्मीद रखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। इन लोगों का अगर यहीं अखिलेश के भाई के माथा पर मुता गया होता, यहीं अगर तेजस्वी के माथा पर मुता हुआ होता तब समझ में आता ना कि आखिर का सम्मान क्या होता है, तब समझ में इन लोगों को आता है। अभी नहीं आएगा। आपका दिमाग ठीक है, आप कह रहे 10 लाठी और मारना। हाँ तो क्या करेंगे भाई, जब वहीं आप चाहिए रहे हैं, शुरू से गरिया रहा है, उसके बावजूद भी आप उसी को लेकर के कर रहे हैं। भिखमंगा जाति का कारोबार खतरा में पड़ गया तो उन लोगों को तो तकलीफ होबे न करेगा। आप गए क्यों? आप चंद पैसों के लिए अपने समाज को पखंडवाद के आग में झोंक रहे हैं। मतलब जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं भिखमंगा है। ये बात आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, आप भिखमंगा। तो भिखमंगा नहीं तो क्या? भिखमंगा नहीं तो क्या है? प्रदेश इटावा से जो घटनाएं सामने निकल कर आई है उसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। घटना ये है कि यादव समाज के कथावाचक थे, किस तरीके से ब्राह्मण समाज ने उनका जो है बाल को मुड़वाया, उसके बाद से नाक रगड़वाया, उसके बाद से उन पे पेशाब छिड़का और पेशाब पीने को भी कहा। तमाम मुद्दा पे हमसे बातचीत करने के लिए रुद्र प्रताप कुशवाहा है। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपका प्रतिभा जी। उत्तर प्रदेश की घटना को किस तरीके से देखते हैं आप, जिस तरीके से यादव समाज को ब्राह्मण समाज ने प्रताड़ित किया? भाई सबसे पहले तो हमको हंसी आता है कि जब वो व्यक्ति जबरदस्ती उसका भगवान है, मंदिर का बात वो करेगा जो मंदिर और मस्जिद भगवान के नाम पर कमाई खाएगा। भिखमंगा जाति का कारोबार खतरा में पड़ गया तो उन लोगों को तो तकलीफ होबे न करेगा। आप गए क्यों? आप चंद पैसों के लिए अपने समाज को पखंडवाद के आग में झोंक रहे हैं। सबसे ज्यादा यादव के माथा पे हिंदुत्व का जो है खुमारी चढ़ा रहता है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसका निंदा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर और 10-20 लाठी मारना चाहिए था। आपको पूजना था तो ललई यादव नहीं थे, पूजना था तो भगवान बुद्ध नहीं थे, पूजना था तो अम्बेडकर नहीं थे, पूजना था तो सरस्वती नहीं थे जिन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया। आपको तो उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। आपका दिमाग ठीक है, आप कह रहे 10 लाठी और मारना। हाँ तो क्या करेंगे भाई, जब वहीं आप चाहिए रहे हैं, शुरू से गरिया रहा है, उसके बावजूद भी आप उसी को लेकर के कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देश के तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, वो कथा हो चाहे नहीं हो, कांवर में आप लोग भरपूर प्रयास कीजिए। इस बार लाखों की संख्या में बाबा धाम जाइए और सुल्तानगंज नहीं जाने का जरूरत है, बनारस काशी जाने का जरूरत नहीं है। एगो देश में एक नया गंगाजल हुआ है, मतलब प्रकट हुआ है, वहां से जाइए इटावा, उस गंगोत्री में स्नान कीजिए और उस गंगोत्री में गोता लगाने के बाद और वहां से जो है ले करके गंगाजल आइए, तब ले जाकर के भोले बाबा पर चढ़ाइए। हम आग्रह करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमको लग रहा है कि भागीरथी तो गंगा को उतारे थे, दोबारा भागीरथनी जो है यहाँ पर गंगा को उतार दी। गंगा से भी 1000 गुना मतलब ज्यादा है। हमको चरण छूने का मन कर रहा। उनका गंगा का इतना शुद्ध जल है कि उनको तो 1 लाख करोड़ रुपया का 100 ग्राम ml बिकना चाहिए देश में। और सबसे पहले शुद्धिकरण है तो जितने देश में 2% वाले लोग हैं और जितना मंदिर है सब में छिड़कवा दीजिए, ऑटोमेटिक देश शुद्ध हो जाएगा। भिखमंगा किसको कहे? अरे भिखमंगा हम किसको कहेंगे? दुनिया जानता है, दुनिया जानता है। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं भिखमंगा है। ये बात आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, आप भिखमंगा। तो भिखमंगा नहीं तो क्या? भिखमंगा नहीं तो क्या है? कोयरी का काम खेती करना कोयरी का पेशा है, यादव को जानवर पालना पेशा है, लोहार को लोहा बनाना पेशा है, बढ़ई को फर्नीचर बनाना पेशा है, बनिया को व्यापार करना पेशा है। उसी तरीका से ये धर्म नहीं, उन लोगों का धंधा है। तो फिर ब्राह्मण को भी तो पूजा करना पेशा है, तो आप उसको भी अरे तो पूजा करो ना, अपना पूजा करो। और हम तमाम बहुजन के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, जैसे ऐसा शुद्धिकरण हुआ, हम चाह रहे हैं कि आप लोग आइए और जिस रास्ते से वो 2% वाले जाते हैं उस रास्ता को गुलाब जल कर करके शुद्धिकरण कीजिए पूरे देश को। उन लोग जहां भी गुजर जाता है वहां उस चीज को शुद्धिकरण कीजिए। अच्छा, पंडित कौन है? पंडित कौन है? जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास पंडित माने ज्ञानी होता है। लेकिन उस रामायण में लिखा है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना आ शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। पूजा ही विप्र यानी ब्राह्मण, पूज्य ही माने पूजने लायक होता है।
पूज ही विप्र सकल गुणहीना, हाँ। और शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। यदि ब्राह्मण अगर पंडित हो, बलात्कारी हो, टेररिस्ट हो, मर्डरर हो, क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, तो भी वो पूजने लायक नहीं है। और शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा, शूद्र अगर पूजने लायक है, और फिर भी अगर शूद्र अगर PhD भी किया हो तो पूजने लायक नहीं है। ये शुरू से है। तब आप क्या करने गए थे भैया? आप जानते हैं, आपको मनुवाद के तरफ नहीं, आपको संविधान के तरफ में देश को लेकर के जाना चाहिए। तो वो भी तो पूजा पाठ बहुत दिन से कर अरे पूजा पाठ करा करके किसका कल्याण हुआ है आज का? उस पूजा से हमको मतलब है? वो रामायण ने हमको क्या दिया? वो भगवान ने हमको क्या दिया? रामायण ने आपको कुछ नहीं क्या दिया? रामायण ने दिया 1000 रुपया जिस कथा को लेकर के कहवाते हैं, वो रामायण हमको गाली देने का काम किया। इतना कम अपमान है क्या? हमारा बस चले तो वैसे रामायण को आग लगा करके फेंक देंगे कूड़ादान में। आग लगा कर हाँ तो क्या कर देंगे? जो हमको गाली देंगे। ब्राह्मण लोगों से डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? जगदेव बाबू के बेटा है, डर क्यों लगेगा भाई? डर क्यों लगेगा? किसी के बाप का देश है, हमारे लिखे हुए चंद्रगुप्त का बनाया हुआ देश है। ये देश किसी के बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से नहीं, रुद्र प्रताप के बाप अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा। आप अपना भगवान किसको मानते हैं? भगवान हमारे डिक्शनरी में कोई नहीं होता है, हमारे डिक्शनरी में महापुरुष होता है। अगर रुद्र प्रताप को पंडित बना दिया जाए, अरे पंडित हम पहला नंबर हम बनवे नहीं करेंगे। अगर मौका, अरे कैसे मौका? जब हम एक्सेप्टे नहीं करेंगे। अपने समाज को जागरूक करना है। हमको 2-4 करोड़ रुपया के लिए चंद समाज को बेचना नहीं है, अन्य तो हम हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करते हैं। यादव समाज के जो लोग हैं, वो लोग भी तो पूजा पाठ में, तमाम समाज के जो लोग हैं, चाहे कुशवाहा समाज के, तमाम समाज के जो लोग हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं पूजा पाठ में। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जिसको बुलाना आज हुआ ना, बुलाना तो शुद्धिकरण हुआ ना। और हम तो चाह रहे हैं कि और शुद्धिकरण 10-20 को, बल्कि 2-4 डराम रख ले वो लोग, गंगाजल व्यवस्था करके 15 दिन या 20 दिन का, उसमें ले करके डुबाए, तब हिंदुत्व का भूत उतरेगा। यादव समाज जो है काफी आक्रोश में है, वहाँ पे एकदम झुंड बनाकर जा रहे थे ब्राह्मण के घर। नहीं है ये अखिलेश को चिंता नहीं है, तेजस्वी को चिंता नहीं है, इन लोगों को कुर्सी का चिंता है। हम ही लोगों चिंता नहीं है, हम ही लोगों के मर्दानगी को चैलेंज करते हैं। अगर मर्द है ये लोग, अभी तक इन लोगों का लाठी कब चलेगा मुसहर पर? ये लोगों का लाठी कब चलेगा चमार पे? ये लोगों का लाठी चलेगा बैकवर्ड पे। अगर यही लाठी इन लोगों के अंदर मर्दानगी है, अपने समाज के लोगों का नेतृत्व कर रहा है। खाली यादव में पैदा ले लेने से यदुवंश का बेटा हो जाएगा। अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम सम्मानित कर दिए, आओ ना 5 को बुला करके हम उतवाते हैं, वो सम्मानित करो तो मान जाएगा। स्वाभिमान से बढ़कर न हीरा न मोती न दुनिया की सारी संपत्ति होती, शेर करता पसंद नहीं पिंजरे के अंदर मांस क्यों न डाला जाए, मांस का लोथड़ा चाहे डायमंड की रोटी। हमको अब वो नहीं है कि एक गाल पर मारिएगा तो हम अथी कर लेंगे। वो रुद्र प्रताप जो है यदुवंश में पैदा नहीं हुआ है खाली, और यदुवंश में पैदा लेने से अहिर का बेटा नहीं हो जाता है। चमार में पैदा लेने से चमरवंश का बेटा नहीं हो जाता है। कोयरी में पैदा लेने से मौर्यवंश का बेटा नहीं होता है। मौर्यवंश, चमरवंश और यदुवंश का बेटा और बेटी वो है जो अपने लोगों के लिए गला कटा दे, और जरूरत पड़े तो उंगली उठाने वाला का हाथ काटने का क्षमता रखता है, उसको हम मौर्यवंश, चमरवंश और यदुवंश का बेटा बोलते हैं। कहते हैं कृष्णा के वंशज हैं हम। वो बनने दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। जो करना है तो वो पा रहे हैं, कृष्ण के वंशज है तो शुद्धिकरण हो रहा है, हम विशेष क्या बोले उसमें। अच्छा, बुद्ध मंदिर को जिस तरीके से गया में ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, उसको लेकर क्या? हम तो आंदोलन करने जा रहे हैं ना मैडम। हम आंदोलन करने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मंदिर में जो है ब्राह्मण रहेंगे, मस्जिद में जो है मुसलमान मौलवी रहेंगे, तो फिर बुद्ध भगवान के मंदिर में अब न तो मंदिर में ब्राह्मण रहेंगे, बौद्धिस्ट में रहेंगे। सबसे पहले हम सारे मंदिर को ही नकार रहे हैं देश से। हाँ तो तब क्या? आपको कहने से नकार जाएगा? अरे जबरदस्ती, जितना भी मंदिर बना है सारे बौद्ध स्थली को तोड़ करके, उसके नीचे बौद्ध स्थली है, बौद्ध स्तूप है, उसको तोड़ करके बनाया गया है। आपने तो ये भी कहा था कि गांधी मैदान को मूर्ति को तोड़ देंगे। गांधी जी के मूर्ति को हम तोड़ने के लिए नहीं बोले थे। हम बोले थे कि आप मूर्ति अपना हटा लीजिए। हम गांधी को मानते हैं, लेकिन हमारा बाप का जो प्रॉपर्टी है अशोका मैदान, पहला व्यक्ति है कि पूरे भारत में अशोका मैदान हमने नाम उसका रखा। हमारे बापे के प्रॉपर्टी तुमको मिला था नाम रखने के लिए। अगर तुमको ज्यादा प्यार है गांधी से
तो तुम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को महात्मा गांधी एयरपोर्ट बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बाप के प्रॉपर्टी पर तुम फिरंगियों का निशान नहीं रहेगा। जब तक बेटा नाबालिग था तब तक था, अब बेटा बालिग भी हो गया, बेटा पढ़ा लिखा भी हो गया है, और बेटा जरूरत पड़ेगा तो हथियार चलाने वाला ताकतवर भी हो गया है। हम अपना इतिहास जबरदस्ती इन फिरंगियों से कब्जा में करें। यादव तेजस्वी यादव पे आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अखिलेश यादव पे उनका भी स्टेटमेंट आया है कि छोड़ेंगे नहीं उन लोगों। अरे छोड़ेगा ही, मऊगन सबसे उम्मीद रखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। इन लोगों का अगर यहीं अखिलेश के भाई के माथा पर मुता गया होता, यहीं अगर तेजस्वी के माथा पर मुता हुआ होता, तब समझ में आता ना कि आखिर का सम्मान क्या होता है, तब समझ में इन लोगों को आता है। अभी नहीं आएगा, वो तो फलानवा अहिर के माथा पर, फलानवा चमार पर मुता रहा है, इसलिए नहीं समझ में आएगा। इन लोगों के घर पर जब मुता जाता तब समझ में आता कि क्या है। ये लोग कुर्सी के लालच में विरोध नहीं करेगा, ये लोग मानसिक गुलाम बन चुका है देश में।